बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.3 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जिनकी प्रवणता कितनी हो, -1 हो, जो कि वक्र, दिया गया वक्र क्या है, 1/x-1 को स्पर्श करती हैं। तो वो रेखाएं जो हैं इस दिए गए वक्र को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। मतलब दिए गए वक्र की क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखाएं होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चों, हम ये अगर वक्र दिया हुआ है, हमको ये वक्र की बात करें, जैसे y = sin x के आलेख की बात कर लेते हैं। एक बार जरा देखिएगा, इसका आलेख कुछ इस तरह से जाता है ना, ये इस तरह से उसका मूव करता है आलेख। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसी स्पर्श रेखाओं की बात करें इस वक्र पर जिसकी प्रवणता क्या हो, -1 हो। प्रवणता मतलब ढाल, ढाल -1 हो, इसका मतलब x अक्ष के साथ बनने वाला रेखा का कोण 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री होगा तभी तो ढाल कितना बनेगा, -1। tan 135 डिग्री बराबर -1 होता है। तो बच्चे कहेंगे देखिए, यहां पर एक बिंदु मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लगभग, तो लगभग यहां पर एक बिंदु ऐसा आएगा कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी तो 135 डिग्री का कोण बना सकती है। तो ये स्पर्श रेखा भी हो गई इस वक्र पर, और इसकी प्रवणता कितनी है, -1। क्या एक ही रेखा होगी या एक ही बिंदु मिलेगा, ये इस बिंदु पर खींची गई है। x बराबर जो भी बिंदु यहां पर आएगा उस पर खींची गई है। चलिए, क्या एक ही रेखा हो सकती है, ऐसी अनेक रेखाएं, अनंत रेखाएं आपको यहां पर मिलती हुई दिखाई देंगी। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ, आलेख, आपको दिया गया जो वक्र है उसका वक्र किस प्रकार का है। देखिए, आगे इसी बिंदु पर और आपको इसी तरह से मिल जाएगी, आगे जाके इसका भी 135 डिग्री कोण बनेगा, तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। पीछे में आप बात करें तो यहां कहीं एक और बिंदु मिल सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपको कितने बिंदु मिल पा रहे हैं, अनंत बिंदु मिल सकते हैं आगे तक बढ़ो तो। और कोई वक्र सिर्फ इतना सा ही होता तो सिर्फ एक ही बिंदु मिलता। तो ये वक्र पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। ये बात बच्चे समझ गए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए, हम कहते हैं कि प्रवणता कितनी होनी चाहिए, -1, और इस वक्र पर क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा। तो दिया गया वक्र है y = 1/x-1। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करके बच्चे dy/dx प्राप्त कर लेंगे। dy/dx किस प्रकार आएगा, 1/x का क्या होता है, -1/x²। तो देखिए, ये -1/x², x की जगह क्या है, x-1, तो x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x-1 का और करेंगे संयुक्त फलन होने के कारण, तो x-1 का गुणा में 1 आएगा, जो गुणा करने से कोई फायदा नहीं। तो dy/dx ये हो गई। ये क्या है dy/dx, ये किसी बिंदु पर, इस वक्र 1 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये है आपका dy/dx। ये किसी भी बिंदु x, y पर ये प्रवणता को शो करता है। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। तो हम प्रश्नानुसार कह देंगे, प्रश्नानुसार dy/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो इंप्लाइज दैट -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, -1। बच्चों को यहां से मिला x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, 1 हो जाएगा। बच्चों को यहां से मिलेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x-1 इक्वल टू +-1 आपका आ जाएगा। एक तरफ प्लस माइनस लग जाएगा और एक तरफ प्लस माइनस लग जाएगा बच्चों, तो आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा। एक बार तो प्लस का चिन्ह लेंगे, x-1 बराबर +1, और एक बार x-1 बराबर -1। तो यहां से x बराबर मिलेगा 2 और यहां से x बराबर कितना मिलेगा आपको, 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 2
ऐसे बिंदु प्राप्त हो गए किस पर, दिए गए वक्र पर, जो भी वक्र का आलेख है उस पर ऐसे बिंदु प्राप्त हो गए जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बनाएगी, का जो स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, प्रवणता होगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर रखकर इन वैल्यूज को प्राप्त किया है। अब ये तो सिर्फ x के मान आए हैं, इनके संगत y के मान प्राप्त होंगे तभी तो हम किसी बिंदु को निर्दिष्ट कर पाएंगे। तो हम वक्र में x के मान रखकर y के मान प्राप्त कर लेते हैं। x के मान रखकर y के मान प्राप्त करेंगे तो देखिएगा, वक्र 1 में x के मान रखने पर ऐसा कह देते हैं, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर, देखिए y बराबर कितना आएगा, y वक्र की वैल्यू कितनी, y इक्वल टू 1/x-1, तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका -1/1, -1, y का वैल्यू जो बन जाएगा बच्चों का -1 बन जाएगा। तथा जब x बराबर आपको क्या मिले, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो y बराबर कितना बन जाएगा, देखिए आपके वक्र में 2 रख देते हैं, x बराबर 2 मान रखेंगे तो 2 - 1 ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1, तो y की वैल्यू बच्चों को कितनी मिल जाएगी, 1। यहाँ से क्या बिंदु प्राप्त हुआ, 0, -1, और यहाँ से क्या बिंदु प्राप्त हुआ, और 2, 1 प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे, ये बिंदु प्राप्त होंगे। अब इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की आपको समीकरण बना लेना है। कैसे बनाएंगे समीकरण, आप जानते हैं किसी बिंदु पर x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = m, m का मतलब प्रवणता, इंटू x - x1। जब आपको एक बिंदु और ढाल यानी कि प्रवणता पता हो तो रेखा का समीकरण इस प्रकार दिया जाता है। इसको बोलते हैं x1, y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इसको ये बोला जाता है। यहां पर हम बात करें पहले बिंदु 0 - 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए समीकरण बनाते हैं, y की जगह y, y1 की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। y1 की जगह क्या रखा, -1, तो +1 हो गया। m ढाल, प्रवणता कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन में बताया कि -1, तो -1 आपकी प्रवणता होगी। x - x1, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, ये 0 आ गया। यहाँ पर -x बनेगा तो y + x + 1 = 0 रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। किस बिंदु पर, 0, -1 पर। सेकंड बिंदु, दूसरा बिंदु जो है आपका 2, 1 है, 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे और समीकरण कितना बनेगा, देखिएगा यहाँ पर y - y1 यानी कि y1 की वैल्यू कितनी, 1 = प्रवणता -1 इंटू x - x1, x1 की वैल्यू कितनी, 2 यहाँ पर दी हुई है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा। ये हो जाएगा y - 1 - x + 2, इधर में लेके आएंगे तो y + x, 2 इधर में आएगा -3 = 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार आपको 2 बिंदु प्राप्त हुए जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी थी, -1, और उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ये दोनों होंगे। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x - 3 को स्पर्श करती हैं। यहां पर ये दिया गया है, देखिएगा मैं बात करूं बच्चों की, तो यहाँ पर y = 1/x - 3 आपने वक्र ले लिया, इसको समीकरण 1 बोल दिया। स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात की जा सकती है, उसका अवकलन करके, यानी dy/dx से, और dy/dx की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर 1/x - 3 का अवकलन करेंगे तो -1/x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा
हम कहते हैं प्रश्नानुसार कितनी प्रवणता होनी चाहिए स्पर्शरेखा की इस दिए गए वक्र पर? 2 होनी चाहिए। तो प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि dy/dx बराबर होना चाहिए 2। हम लिखेंगे dy/dx बराबर 2 तो होना चाहिए, परंतु dy/dx कितना है? -1/x-3 का होल स्क्वायर बराबर कभी भी 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण है, 2 इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए x-3 का होल स्क्वायर जो है पॉजिटिव वैल्यू होगी और 1/x-3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होगी और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और 2 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। क्या कोई नेगेटिव वैल्यू कभी किसी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हो सकती है? तो बच्चे कहेंगे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इसके बराबर ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी किस पर? दिए गए वक्र पर, जिसकी प्रवणता क्या हो जाए? 2 हो जाए। बच्चे सोच रहे होंगे क्या ऐसे वक्र उपलब्ध हैं जिनकी प्रवणता 2 कभी नहीं हो सकती? बिल्कुल। देखिए मैं कोई आलेख आपको जनरली बताता हूं। अगर कोई फलन इस तरह से गिर रहा है तो इस पर कहीं भी स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए, मैं इस पॉइंट पे खींचूं, देखिए ये यहाँ पर इतना बनाएगी, एक्स एक्स के साथ कौन से द्वितीय चतुर्थांश का कोण बन गया, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी नेगेटिव होगी। मतलब कि हासमान जो फलन होते हैं उनकी अवकलनीयता ऋणात्मक होती है। और ये फलन क्या है? आपका हासमान है, तभी तो इसकी अवकलनीयता हर जगह पे x के प्रत्येक मान के लिए क्या है? ऋणात्मक है। तो इसकी तो कभी धनात्मक प्रवणता हो ही नहीं सकती, इसका पॉजिटिव आपका स्लोप आ ही नहीं सकता ऐसे वक्रों पे। तो ऐसे वक्र भी उपलब्ध हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होती है, जो कि हासमान फलन कहलाते हैं। देखिए एक फलन आपका ऊपर में जा रहा है, यानी कि वर्धमान फलन है, और वर्धमान फलन है वो कभी नीचे नहीं जाता है। इसका मतलब इस पर खींची गई प्रत्येक स्पर्श रेखा का ढाल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? देखिए स्पर्श रेखा खींची, थीटा का मान न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी इसकी प्रवणता की वैल्यू। तो ऐसे फलन भी विद्यमान हैं जो हमेशा वर्धमान रहते हैं, हासमान कभी होते ही नहीं है। तो फिर उनकी अवकलनीयता मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रत्येक बिंदु पे क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। बच्चे कहेंगे क्या ऐसे फलन भी विद्यमान हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के ढाल या प्रवणता नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है? बिल्कुल। ये इस तरह से आपने एक फलन को देखा कि वर्धमान भी है और हासमान भी है। जब वर्धमान होगा तो ढाल क्या आएगा? प्रवणता क्या आएगी? स्पर्श रेखाओं की पॉजिटिव आएगी। और जब गिर रहा होगा, हासमान होगा, तो स्पर्श रेखाओं की प्रवणता क्या आएगी? नेगेटिव। तो ये वक्रों पे डिपेंड करता है। तो आपको जो वक्र दिया गया था वो हासमान था, इसीलिए वहां पर कभी प्रवणता 2 हो नहीं सकती थी। तो आपके आंसर्स क्या होंगे बच्चों? आप यहां पर लिख देंगे, देखिएगा आप लिखेंगे अतः दिए गए वक्र पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता कितनी हो? 2 हो। ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। और ये क्या कारण रहा आपने देखा, इसका फलन निश्चित रूप से आप बना के देखेंगे। x के मान अगर आप कागज पर अंकित करें, y के मान निकाले, बिंदुओं को अंकित करके फलन देखेंगे तो आपको गिरता हुआ प्रतीत होगा, मतलब हासमान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए वक्र को स्पर्श करती। अब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और 0 प्रवणता वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं एक्स अक्ष के समांतर होती हैं, है ना। एक्स अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं खींचोगे सबकी प्रवणता क्या मिलेगी? आपकी 0 मिलेगी। यानी कि इनका ढाल क्या मिलेगा? 0, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री कोण बनाती हैं और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात समझ में आने वाली है। तो इस वक्र पर जो भी वक्र है ये, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो कौन से बिंदु पे खींचनी चाहिए? ऐसे बिंदु पे खींचेगी ताकि वो एक्स अक्ष के क्या हो जाए? समांतर, तभी तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस प्रकार की अच्छा, ऐसी रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं? ऐसी रेखाओं के समीकरण में जैसे कि
इस प्रकार जैसे ये रेखा है और यहाँ दो वैल्यू रखी हुई है, ये दो वैल्यू है, मान लो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 3/2 है। तो आप देखते हैं इस रेखा को प्रदर्शित करते हैं, इसका समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा, y = 2। इसका समीकरण क्या बनेगा, y = 3/2। और इसका समीकरण क्या बनेगा, y = 1। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे y का मान 1 है, x का मान बदल रहा है लेकिन y का मान निश्चित है, अचर, यानी कि y = 1, y = 3/2, y = 2। तो बच्चे इस तरह से इनको क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय तक वो आपके ध्यान में रहता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लिखते हैं दिया गया वक्र y = 1/x² - 2x + 3 आपको गिवन वक्र है, और गिवन वक्र है तो यहाँ पर आप कह देंगे कि इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब dy/dx निकाल लेंगे जो कि इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो करेगा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन से वक्र पर, वक्र 1 पर प्रवणता किससे शो करेंगे बच्चे, dy/dx से। और dy/dx की वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसका अवकलन करते हैं, कितना आएगा, अपन कर देते हैं 1/x। इसको पूरे को x की दृष्टि से देखें तो 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। तो -1/x², x² का मतलब x² माइनस आपका 2x + 3 का होल स्क्वायर। x की जगह इसको ही तो सोचा था, तो 1/x की। अब गुणा में इसका करना पड़ेगा d/dx ऑफ x² - 2x + 3 का अवकलन कर देंगे। तो dy/dx कितना प्राप्त होगा बच्चों, देखिएगा dy/dx प्राप्त होगा यहाँ से 2x और -2, तो ये आपका -1 से गुणा करोगे, माइनस से 2x - 2 अंदर में आ जाएगा, नीचे में x² - 2x और +3 का क्या है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार कर देते हैं बात। प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी, और 0 होगी तो बच्चे कह देंगे कि -2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 0 से गुणा होके 0 हो जाएगी, और आपकी वैल्यू x इक्वल टू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। वक्र 1 में x = 1 रखने पर y का मान प्राप्त हो जाएगा, और y इक्वल टू देखिएगा कितना आएगा, आपका था 1/x², x² मतलब 1² माइनस 2x यानी कि 1 और प्लस में 3 आपका था। तो देखिए 1 और 3 कितने 4 और -2 1/2 आपका आ जाता है y का वैल्यू। अतः बिंदु क्या प्राप्त हुआ, अतः वक्र 1 के बिंदु कितना आया, x = 1, तब y बराबर कितना आया 1/2। तो 1,1/2 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता 0 होगी। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इससे पहले आपने देखा था ऐसी कोई स्पर्श रेखा ही नहीं थी, और उससे पिछले क्वेश्चन में देखा आपको 2 बिंदु मिले थे जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो चाही गई थी क्वेश्चन में वो मिली थी। यहां पर आपको सिर्फ एक ही बिंदु मिला है, तो ये डिपेंड करता है आपके वक्र पर। तो बच्चों आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु, कौन से बिंदु पर, 1,1/2 पर। देखिए अभी देखा था y - y1 का मतलब 1/2 और इक्वल टू
आपका हो जाएगा प्रवणता है 0, x माइनस x1, x1 का मतलब यहाँ पर 1 से तात्पर्य है जो बिंदु है पहला निर्देशांक। आप देखते हैं y इक्वल टू 1/2, ये तो शून्य ही हो जाएगा। ये आपको ऐसी स्पर्श रेखा का समीकरण मिलता है जो कि जिसकी प्रवणता कितनी है, शून्य है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने काफ़ी ग्राफ के माध्यम से समझाया था कि जितनी भी एक्स अक्ष के समांतर जो रेखाएं होती हैं, वो चाहे स्पर्श रेखा हो या कोई अन्य रेखा हो, उसमें y इक्वल टू a के फॉर्मूले से आपका समीकरण प्राप्त होता है। और क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक x के मान के लिए y का मान निश्चित होता है, इस वजह से ये प्राप्त होता है। और आपने निकाला तो वही आपको प्राप्त भी हुआ। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वक्र x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के समांतर हो। बच्चों, ये जो आपको समीकरण दिया गया है, ये एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है। 11th क्लास से आप जानते हैं। मैं इसको थोड़ा अच्छा लिखूं तो आपको ध्यान में आएगा। x²/3² लिख दूं प्लस y²/4² लिख दूं इक्वल टू 1। तो ये किसको शो कर रहा है? एक दीर्घवृत्त को कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पर बात करें कैसा इसका ग्राफ, जो 3 जो है यहाँ पर a² होता है और यहाँ पर b² होता है, स्टैंडर्ड आपका जो समीकरण होता है उसमें। तो आप देख रहे हैं कि a से बड़ा कौन है? b। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का आएगा बच्चों, इस तरह का आएगा। और इस तरह का आएगा तो यहाँ जो ये वैल्यू है 0 से लेके ये 3 रहेगी। तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा? यहाँ पे 3,0 हो जाएगा। इधर में कितना हो जाएगा? -3,0। और यहाँ पर ये 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी b को शो करेगी, यानी कि 4 हो गया आपका। तो 0,4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो निर्देशांक इसके बनेंगे वो 0,-4 बनेंगे। देखिए, x अक्ष के समांतर कितनी इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बच्चे कहेंगे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो यहाँ पर बच्चों ऊपर, एक तो ये स्पर्श रेखा होगी, और एक आपकी ये यहाँ पर, ये नीचे यहाँ पर ये स्पर्श रेखा होगी। ये दोनों जो हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस है आपकी। तो x एक्सिस के समांतर ये 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींची जा सकती हैं। इसका समीकरण क्या बोला जाएगा? y इक्वल टू 4। इसका समीकरण y इक्वल टू -4। दोनों x अक्ष के समांतर होंगी। बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो देखो कुछ इस तरह की आएगी। इसका समीकरण क्या बनेगा? x इक्वल टू 3। ये भी स्पर्श रेखा है, लेकिन ये किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची जा सकती है, जिसका समीकरण कितना बनेगा आपका? x इक्वल टू -3। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं तो x अक्ष के समांतर हैं और 2 y अक्ष के समांतर। आपने क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लिया। अब सैद्धांतिक रूप से अपन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके आंसर यही आएंगे। x अक्ष के समांतर 2 स्पर्श रेखाएं आपको मिलेंगी, जो कौन कौन से बिंदु पे मिलेंगी? एक तो आपको मिलेगी 0,4 पर, एक 0,-4 पे ये बिंदु मिलेंगे। और जो y अक्ष के समांतर होंगी उसके लिए आपको कौन से बिंदु मिलेंगे? y अक्ष के जो समांतर होंगी उसके लिए आपको बिंदु मिलेंगे -3,0 और 3,0। ये तो आपने यहाँ से देख लिया। दूसरी बात, जो x अक्ष के समांतर रेखाएं जो हैं, स्पर्श रेखाएं जो खींची हुई हैं, इनकी प्रवणता कितनी है? 0। यानी कि dy/dx इक्वल टू, ये कंडीशन बन जाती है आपकी, dy/dx अगर 0 होगा, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर 0 होगी, तो इसका मतलब वो x अक्ष के समांतर होगी। तो x अक्ष के समांतर होने का तात्पर्य है dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है। y अक्ष के समांतर होने का तात्पर्य क्या है? इस पर अभिलंब की प्रवणता 0 हो जाए, यानी कि -1/dy/dx कितना हो जाए? ये 0 के इक्वल आ जाए। ये कंडीशन आपकी होती है। ये वाली कंडीशन आपकी कौन सी? y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाओं को शो करती है। और ये कंडीशन किसको शो करती है? x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाओं को शो करती है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। आपने ये देख लिया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, सबसे पहले वक्र क्या दिया गया है? x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं। dy/dx निकालता हूं। dy/dx निकालते हैं, देखिएगा कितना आएगा इसका। dy/dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर
2x अपॉन 9 और यहाँ पर प्लस 2y अपॉन 16, वाई स्क्वायर का 2y और अपॉन में 16 था, y का इंटू में dy बाई डी एक्स और 1 का हो जाएगा आपका 0। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। आगे बात करें, अब अपन बात करें 2 से भाग दे दें पूरे समीकरण को और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों को मिलता है, यहाँ पर ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 9, ये आपका x और अपॉन में 9 और ये अपोजिट होगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, y नीचे में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। पहला केस लेते हैं, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब कंडीशन क्या बनती है, अब ये भी बात हुई है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी स्पर्श रेखा का ढाल स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो जानी चाहिए। इंप्लाइज दैट -16x अपॉन आपका 9y इक्वल टू शून्य हो जाएगा। यहाँ से 9y 0 के साथ गुणा होके x इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 मिलेगा और वक्र एक में x बराबर 0 रखने पर क्या मिलता है, देखिएगा x बराबर 0 रखेंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रख के देखिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो पहला पद तो शून्य हो ही जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो 16 1 से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 मिलेगा। इट मीन्स वाई इक्वल टू ±4। तो अतः बिंदुओं क्या क्या बिंदुओं, देखिए 0,4 तथा 0,-4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी बच्चों, प्रवणता शून्य होगी। अतः x अक्ष के समांतर होंगी। ये बात सामने निकल के आती है, प्रवणता शून्य हो जाती है जब वो x अक्ष के समांतर हो जाती है। तो x अक्ष के समांतर जो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी वो कौन कौन से बिंदु होंगे, वो 0,4 और 0,-4 आपको ग्राफ बना के भी पहले समझाया गया था, यही चीज आपके सामने आई थी। दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस हम लें तो सेकंड केस में आपकी स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तब क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन बनती है, अभिलंब की प्रवणता शून्य के बराबर हो जाती है। अभिलंब की प्रवणता यानी कि -1 अपॉन आपका 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है शून्य हो जाता है। अब -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, आपकी -16x अपॉन 9y ऊपर निकाली हुई है समीकरण 2 से। तो हम इसको अपोजिट रेसिप्रोकल करके और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0 हो जाता है। और यहाँ से ये 0 होने से आपका 9y इक्वल टू कितना मिल जाता है बच्चों को, 0। इट मीन्स y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 जहाँ जहाँ होगा वो ऐसे बिंदु होंगे कि जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर आ जाएगी। तो हम देखते हैं y बराबर 0 वक्र एक में रखने पर, देखो बच्चों वक्र एक में क्या था आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन आपका कितना था, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 था और y का 0 रखा तो 0 स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 16 इक्वल टू 1। आप देखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलता है 9। आप देखते हैं x इक्वल टू +-3 आपको उपलब्ध हो जाता है। x इक्वल टू +-3 और y इक्वल टू 0। अतः बिंदु कौन कौन से हुए, बिंदु एक तो आपका 3, x का मान 3 और y का मान 0,
तथा दूसरा बिंदु क्या आया आपका -3,0 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगी। ये स्टेटमेंट आप दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों। दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदु, आगे जो भी बिंदु दे रखे हैं उन पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो वक्रों के आगे आपको बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। आपको सभी 5 क्वेश्चन इसके अंदर बना के दे रखे हैं। प्रत्येक में एक वक्र दिया हुआ है, सामने एक बिंदु दिया हुआ है। आपको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल देंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रेखा के समीकरण का, कि बिंदु और अगर हमें प्रवणता मिल जाए तो हम कह देते हैं y - y1 इक्वल टू प्रवणता यानी कि m इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले से हम इस पर आपकी रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो स्पर्श रेखा का ढाल यानी प्रवणता हम इस वक्र से dy/dx निकाल लेंगे। जैसे हमें dy/dx मिल जाएगा 0,5 पर आप प्रवणता को प्राप्त कर लेंगे और 0,5 आपको बिंदु दिया हुआ है तो इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख देंगे। बात रही अभिलंब के समीकरण की, तो अगर आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो अभिलंब की प्रवणता कैसे आती है आप जानते हैं, रेसिप्रोकल करके उसको चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। और अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी तो अभिलंब भी तो एक प्रकार की रेखा है, तो अभिलंब का समीकरण इस बिंदु पे प्राप्त कर लेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम दिया गया वक्र पहला लेते हैं। दिया गया वक्र आपको दिया है y इक्वल टू 6 x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 5 आपको वक्र दिया है। और 0,5 जो बिंदु है उस पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। चलिए सबसे पहले dy/dx ज्ञात करें, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता ठीक है, चलिए करते हैं। 4x क्यूब अवकलन हो जाएगा इसका, और यहाँ से -6 है, 3 नीचे में आएगा, -18x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 13 टू द 26x हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। ठीक है, dy/dx यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता किस बिंदु पर ज्ञात करनी है, 0,5 पर, क्योंकि आपको बिंदु क्या दिया हुआ है देखिएगा क्वेश्चन में 0,5। तो 0,5 पर प्रवणता ज्ञात करेंगे तो यानी x का मान 0 और y का मान 5। तो यहाँ पर तो सामने क्या रखा हुआ है, x ही x दिखाई दे रहा है, तो x के मान रखेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, -10 बचता हुआ दिखाई देगा। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है कितनी, -10 है। तो आप कहेंगे अतः बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण चलिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं बच्चों। स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1, y1 का मतलब 5 इक्वल टू ये आपका 0 है x1, और प्रवणता का मतलब -10 दिया आपने फाइंड आउट किया है, x - 0। आप आगे देखेंगे y - 5 ये इक्वल टू हो जाएगा -10x हो जाएगा, और यहाँ पर 0, इसको इधर लेफ्ट साइड में ले आए तो आपका y + 10x - 5 इक्वल टू 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। देखिएगा बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, इसको प्राप्त करते हैं। अभिलंब की प्रवणता सबसे पहले चाहिए, अभिलंब की प्रवणता इस बिंदु पर कितनी होगी देखिएगा।
आपकी कितनी प्रवणता थी स्पर्श रेखा की, तो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता का ये फॉर्मूला अभिलंब की प्रवणता का बन जाता है। यानी जस्ट अपोजिट करके रेसिप्रोकल करके माइनस से गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा -1 और dy/dx कितनी थी इस बिंदु पर 10 -10, तो ये आपका कितना हो गया कैलकुलेट होके 10 हो गया। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई बच्चों की 10। इसलिए अभिलंब का समीकरण, अतः समीकरण देखिएगा कितना होता है y - y1 की वैल्यू आपकी 5 इक्वल टू आपका ढाल कितना आ गया, प्रवणता आ गई 10, x - 0 आपका बन जाता है। तो आपका समीकरण देखिएगा कितना बन जाएगा, यहाँ से इंप्लाइज दैट यहाँ से y - 10 x - 5 इक्वल टू 0, ये अभिलंब का समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन सेकंड देखिए, वक्र है y इक्वल टू x की पावर 4 -6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और -10x प्लस 5। ये बिंदु है 1,3 बिंदु है आपका। चलिए सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, इक्वल टू बच्चों का हो जाता है 4x क्यूब - 18x स्क्वायर प्लस 26x - 10। ठीक है, dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु किस पर, बिंदु जो 1,3 पर, देखिए कितनी आ जाएगी बच्चों की dy/dx एट द पॉइंट ऑफ आपका गिवन है 1,3 पर। ठीक है, इक्वल टू हम वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार 1, तो 1 x की जगह रखेंगे तो 4, यहाँ पर 1 रखेंगे तो -18, यहाँ पर 1 रखेंगे तो प्लस 26 और यह आपका है -10 इक्वल टू कैलकुलेशन के बाद देखिएगा -18 और ये आपका 10 -28 बनेंगे और +26 है तो माइनस का 2 + 4 आपका कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाता है प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिंदु 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे। रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा बच्चों का, 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना चाहें तो देखिएगा y - y1 यानी कि y - 3 इक्वल टू प्रवणता 2 है आपके पास, x - x1 की वैल्यू 1। आगे कैलकुलेट करें y - 3 इक्वल टू 2x - 2 हो जाता है आपके पास और इम्प्लाइज दैट y - 2x और -2 इधर में आया तो माइनस का आपका 1 यहाँ पर बच जाता है इक्वल टू 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आता है। इसी प्रकार अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे। अब सेकंड पॉइंट अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए। अभिलंब की प्रवणता आपकी हो जाएगी -1 dy/dx और dy/dx क्या है आपकी निकाली हुई है 2, तो ये हो जाएगी आपकी -1/2। तो आप यहाँ से अभिलंब का समीकरण लिख देंगे। अभिलंब का समीकरण बिंदु, कौन से बिंदु पर, 1,3 पर। बच्चे इसको फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, y - y1, y1 का मतलब 3 और प्रवणता कितनी आई अभिलंब की -1/2 और x माइनस कितना 1। कैलकुलेशन के बाद ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आगे और देखते हैं। बच्चों अब देखिए बिल्कुल थर्ड और फोर्थ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड किया है। यहाँ पर 1,1 दे रखा है, यहाँ पर 0,0 बिंदु दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद कर सकते हैं। फिफ्थ थोड़ा अलग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा प्राचालिक रूप में समीकरण दे रखा है, तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx ज्ञात करेंगे। dy/dx के लिए dx/dt देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, dx/dt, क्योंकि ये t का फलन है। आपने कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं, कितना हो जाएगा -sin t हो जाएगा।
ठीक है। डी वाई बाई डी टी बच्चों का कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन टी का कितना हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं बात करूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बन जाता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी आपका हो जाएगा कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी, ये आपका बन जाता है। यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ जाती है माइनस कॉट टी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें किस पॉइंट पे ज्ञात करनी है, एट द पॉइंट ऑफ टी इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पर टी इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो कॉट टी की जगह पाई बाई 4 रखा तो ये वैल्यू -1 आ जाती है बच्चों। और ये वैल्यू -1 आ जाती है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपके पास कितनी हो गई, -1। कौन से बिंदु पर, t इक्वल टू पाई बाई 4 पर। देखिए यहाँ पर x और y निर्देशांक आपको निकालने हैं तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पर x और y निर्देशांक निकालकर हम बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए जब t इक्वल टू पाई बाई 4 तब x की वैल्यू कितनी होगी, x निर्देशांक की cos t यानी कि पाई बाई 4 t की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1/√2। इसी प्रकार बच्चों y बराबर निकाल लेंगे अपन, कितनी वैल्यू आ जाएगी साइन टी, और t की जगह कितना पाई बाई 4, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो इक्वल टू 1/√2। तो अतः फर्स्ट पॉइंट, अतः बिंदु t इक्वल टू पाई बाई 4 का मतलब है 1/√2 कोमा 1/√2। तो 1/√2 कोमा 1/√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण देखिएगा क्या होगा, y माइनस y1, y1 का मतलब 1/√2 इक्वल टू -1 आपकी प्रवणता होगी, इंटू x माइनस x1, x1 का मतलब भी 1/√2 इंप्लाइज दैट। देखिए ये y है, -1 x से मल्टीप्लाई होगा, इधर आके प्लस x हो जाएगा, -1 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और -1/√2 पहले से है और उधर से भी आके -1/√2 हो जाएगा इक्वल टू 0। बात को आगे बढ़ाएं तो देखिएगा y प्लस x और ये हो जाएगा आपका -2/√2 इक्वल टू 0, और इम्प्लाइज दैट y प्लस x और माइनस का आपका बन जाएगा √2 इक्वल टू 0। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया किस बिंदु पर, 1/√2 कोमा 1/√2 पर, जो कि किससे प्राप्त हुआ, t इक्वल टू पाई बाई 4 से। तो t इक्वल टू पाई बाई 4 का ही मतलब ये बिंदु था जो x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में हमने इस प्रकार प्राप्त किया। अब इसी बिंदु पर यानी कि t इक्वल टू 4, इसका अर्थ हुआ 1/√2 कोमा 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण भी हम प्राप्त करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, देखिएगा। सेकंड बात, अभिलंब की प्रवणता चाहिए हमें सबसे पहले। अभिलंब की प्रवणता देखिए क्या जानते हैं, -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये -1 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ऊपर -1 थी, +1 हो गया आपका अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, अभिलंब का समीकरण लिख देते हैं। किस बिंदु पर, 1/√2 कोमा 1/√2 पर। कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, y माइनस y1 यानी 1/√2 और इक्वल टू प्रवणता का मतलब 1x माइनस x1 1/√2 आपको प्राप्त होता है बच्चों। y माइनस x इधर में आके, और ये -1/√2 इधर -1/√2 से कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 0। इसको थोड़ा अच्छा लिखें तो y इक्वल टू x, ये आपकी अभिलंब का समीकरण यहाँ पर निकल कर आता है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।